तो हम थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। सो आज हमारा ये पॉइंटर का जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट आएगी। ठीक, मेरे पास हम ज़्यादा स्लो पकान, इतना भी स्लो नहीं चलना चाहिए। आई सी, अब आई इंक्रीज माय स्पीड once you get inshallah rahman used to this। तो शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर है, अगर हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं किसी भी पॉइंटर को, तो क्या होता है। सो क्या होता है, होता कुछ नहीं है, ये उतने बाइट चलता है जितना इसका एज पर टाइप, जो इसका टाइप होता है, अगर इंट हो, कैर हो, फ्लोट हो, जो भी हो। देन वी हैड सीन, हमने देखा था कि अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, नॉट जावा एरे 3 is equal to 4, 5 and 9. So if this is an array, this array name also behaves like a pointer. In fact, it doesn't, it is a pointer. This array name, it stores the base address, that is ये पहले लोकेशन का, जो पहली लोकेशन array में है उसका एड्रेस स्टोर करता है। and when in future we write something like this, index देते हैं array of 2, this basically gets translated to this is base address plus ये 2 into size of type। ये किस साइज का है, अगर ये int है तो int का साइज 4 है, so it becomes base address plus 2 into 4, that is base address plus 8, so it moves 8 bytes ahead। So this is array of 0, this is array of 1, this is array of 2। if we write array of 2, it reaches here। so अगर ये 0th लोकेशन पर है, ये इसके 4 बाइट बाद है, ये इसके 4 बाइट बाद है, मतलब 4 + 4 8 बाइट बाद हमको 9 मिलेगा। so this behaves like this। we also saw कि क्या आ गया यहाँ, एक सेकंड, इसमें पुराना क्लास है। We also saw that this notation, जो ये है square bracket, this can also be used with normal pointers, although this is not good। For example, if we have a pointer int ptr which contains the address of a variable, say x, if we write ptr of 0, इसमें डाल दो 20, this is equal to writing, ये बात एक ही है, as if we could write contents at ptr is equal to 20। ये और ये एक ही बात है, these are similar concepts। Similarly, if we write ptr of 1 is equal to 100, it is equal to writing contents at ptr plus 1 equal to 100। So we saw that this square bracket notation is also a convenient way of incrementing pointers। लेकिन ये पॉइंटर को बेसिकली इंक्रीमेंट नहीं करता है, ये पॉइंटर के आगे आगे लोकेशन पे जाता है। एंड इसी से हमें फिर पूरी तरह से साबित हो गया कि एरे नेम भी, एरे नेम्स आर बेसिकली पॉइंटर्स। और इस खुलासे से हमें इस ऑपरेटर, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर है, इसके और भी फवाइद नजर आए। और इसी वजह से इससे हमें समझ आया कि ये ऑपरेटर नॉट ओनली एरेज, ये नॉर्मल पॉइंटर्स पर भी यूज हो सकता है, ये जो एरे का ऑपरेटर है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंटर ऑफ 0 करके भी हम 20 को लिख सकते हैं, या ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या रिवर्स भी ट्रू है? इज रिवर्स ऑल्सो ट्रू? दैट इज, अगर हमारे पास एक एरे है 3 एलिमेंट्स की, 9, 20, 31,
कैन वी राइट कंटेंट सेट ARR इज इक्वल टू 60 और उस तरह से ये 9 के बजाय 60 हो जाएगा? क्या इफ वी राइट ARR प्लस 1 इक्वल टू 100, क्या उसकी वजह से ये 100 हो जाएगा? इज दिस ट्रू? So this is also, this can be done. So in all, we see that array names are like pointers. In fact, array names are pointers. So what is the difference between array name and pointers? Pointers और array names में इनके अर्थमेटिक पे फर्क है कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जा सकता है. अगर सपोज किसी पॉइंटर में, से दिस इज अ पॉइंटर, इसमें एक मेमोरी लोकेशन सेव है जिसका एड्रेस 368149 है, एंड इफ आई राइट ptr प्लस प्लस, दिस बिकम्स 368153. अगर ये इंटीजर का है, ये 4 बाइट इंक्रीमेंट हो जाता है. बट इफ आई हैव एन एरे नेम, इसमें कुछ एरे है, आई कैन नॉट राइट ARR प्लस प्लस. एरे नेम इंक्रीमेंट नहीं होता है. हालांकि ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, लेकिन एरे नेम इंक्रीमेंट नहीं होता है. लेकिन एरे नेम इंक्रीमेंट नहीं होता है, पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एरे नेम में आगे नहीं जा सकते. दैट इज, वी कैन राइट ARR प्लस 1. ये वैलिड है, वी कैन मूव. एरे नेम को यूज करके हम आगे चल सकते हैं, लेकिन खुद एरे नेम का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं किया जा सकता. ये लिखना सही नहीं है. फर्क इतनी ही है इन दो में कि पॉइंटर का वैल्यू चेंज किया जा सकता है. Pointer can be made to point at some other location using increment and decrement, but array को increment decrement करके दूसरी लोकेशन को पॉइंट नहीं किया जा सकता. array pointer will always point to the base address. इसीलिए array को जब भी आगे जाना पड़ता है, we have to use this operator. यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ता है, वो टेम्पोररीली 2 सेकंड के लिए array को आगे चला देता है, लेकिन बेस एड्रेस स्टिल रिमेन्स. ठीक है. So this was that जो हमने कहा. So I'll now share, I'll open this. एक second. I'll open the code. Sorry, मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था. Sorry, I'll again share. I request you to wait because I want to take the screenshot of the attendance. Attendance का चाहिए क्या? अगर मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे. Why don't you have questions? Huh? क्या हो रहा है इस कॉलेज में? So coming back to the code, ये हमने परसों किया था, फिर एरे नेम वगैरह वगैरह किया था. एरे का ऐसे नेम होता है, एंड देन वी थॉट, हमने देखा कि एरे नेम भी पॉइंटर होते हैं. ठीक है. सो इसी में सपोज वी वांट टू प्रिंट द एरे एलिमेंट्स, प्रिंट है. So we have a loop.
for int I equals 0, I less than 3, I plus plus, printf %d, comma, आमतौर पे लिखते हैं हम ये ARR of I. So this prints an array. If we run this code, for loop declaration. So when I run this code, the array contents are 23, 11 and 99. ये तो है जैसे एक आम array हम प्रिंट करते हैं. क्या हम इसको इसके बजाय ऐसा लिख सकते हैं अगर ये पॉइंटर की तरह हम इसको लिखे contents at ARR plus I? Can we write it like this? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? It is a pointer notation. Using a dereferencing operator, we are trying to print the contents of an array. This will work only if this ARR is a pointer. So we run it and it has run जैसे expected. अभी आपके स्क्रीन पे आएगा. So it has run 23, 11 and 99. ठीक है. So इस तरह से एक तरह से प्रूव हो गया कि array names भी pointers होते हैं. सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि we cannot increment array names, for example, or decrement. So if I write ARR plus plus, I could have easily written PTR plus plus. But if I write ARR plus plus, we'll get an error. L value required as increment operand. ये सही नहीं है. Similarly, we cannot write ARR is equal to ARR plus 2. We cannot do this. Again, expression to an array type. In all other cases, array names are equivalent to pointer names. ठीक है? इतना ठीक है? कोई सवाल फिलहाल? So we can move further. कुछ पूछना चाहते हैं आप? Okay, let us see your syllabus. आपके syllabus में हम हैं यहाँ. Declaring and initializing pointers, dangling pointer, difference between array names and pointers, and pointer arithmetic. ठीक है? ये हमने देखा है. Now we have the most important topic, मेरे ख्याल से whole data structures में, that is linked list and their applications. Okay, before we go with linked lists and their applications, I want to touch on one more topic about pointers. Pointers की ही एक topic के बारे में बात करना चाहता हूँ. C, we'll create a C program. That is, a pointer cannot be a pointer to only simple variables. A pointer can be a variable to complicated data types also. For example, हमारा एक program है wide main, int x equals say 20. We have an integer pointer. मैं address of x डाल देता हूँ. So ये तो हमारा आम पॉइंटर है. जैसे हम आम एक कोई भी पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये भी एक पॉइंटर है. ये एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल का एड्रेस किया, एंड देन इफ यू वांट टू प्रिंट और इसमें कुछ भी डेटा डालना चाहते हैं, वी कैन राइट कंटेंट्स एट pt इज इक्वल टू 500. या अगर एरे नोटेशन में हम लिखते तो वी कुड हैव रिटन pt ऑफ 0 इज इक्वल टू 500. ये भी चलता. ये इसलिए चलता क्योंकि ये नोटेशन भी इसको यही लिख देती है. बट ऑब्वियसली दिस इज मोर कंफ्यूजिंग. व्हाई वुड यू राइट दिस रादर देन राइटिंग दिस? यू राइट दिस. ये तो ठीक है, लेकिन पॉइंटर्स इधर it points to an integer variable, it can also point to a character variable, it can also point to a float, it can also point to a double, but pointers also point to structures. आप जानते हैं कि हमारे C में एक फीचर है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज अ कंपोजिटर टाइप.
structure is a composite data type, composite user defined data type. ये खुद से हम बनाते हैं डेटा टाइप, और उसमें composite, उसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल हो सकते हैं. So it is a composite data type. So how do we define a structure? We say struct, फिर से struct का नाम से my struct, and then उसके अंदर का डेटा, उसके अंदर क्या क्या फील्ड है, से int roll number, ठीक है. And also we have से char, एक char रख देते हैं, char initial, कि उसका initial क्या है. सपोज एक composite data type हमने बनाया जिसको structure कहा जाता है. So I have created a structure called myStruct, and I'll initialize this structure in this main. मेन में मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी तरह इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो वी राइट struct myStruct s1, and we create two structs, struct s2. So we have two objects now, s1 and s2. ये s1, ये this is like our own data type. We have created a variable s1, लेकिन उसका डेटा टाइप ना int है, ना float है, ना char है, बल्कि क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है. उस डेटा टाइप का नाम है struct myStruct. ओके. और इस s1 में अभी सिंपल डेटा टाइप नहीं है, ये कॉम्पोजिट डेटा टाइप है. मतलब इस s1 के अंदर दो मेंबर है, रोल नंबर और इनिशियल. इस s2 के अंदर भी दो वेरिएबल मेंबर है, s रोल नंबर और इनिशियल. सो आई कुड राइट s1 डॉट रोल नंबर, s1 dot roll number is equal to 100, s1 dot initial is equal to f. Similarly s2 के लिए भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, s2 dot roll number is equal to 102, और s2 dot initial is equal to say s. So now I have two एक तरह से objects हमारे पास. s1 एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें दो चीजें आती है, रोल नंबर और इनिशियल. डॉट यूज करके हम उसका रोल नंबर और इनिशियल ले सकते हैं. और अगर कल को हम प्रिंट करना चाहे, प्रिंट एफ द डेटा इन s1 इज %d एंड %c. सो %d है s1 डॉट रोल नंबर, और जो कैरेक्टर में आएगा s1 डॉट इनिशियल. ठीक, कहीं पे भी तेज लग रहा है या कोई चीज समझ नहीं आया तो प्लीज स्टॉप मी. द डेटा इन s2 इज s2 डॉट रोल नंबर, एंड इसी तरह s2 डॉट इनिशियल. सो लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड एंड सी क्या होता है. उसके बाद जो नीचे वाला कोड है वो रहने दो ऐसे ही. लेट्स रन इट फिलहाल. लेट्स ट्राई टू सेव दिस as struct pointers. Okay. So I run this code and it says the data in S1 is 100 and F, and the data in S2 is 102 and S. ठीक है. So ये तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर. So अब हमने खुद से बनाया. F और S क्या है इसमें? ये मैंने इसमें कैरेक्टर, एक तरह से नाम मैंने रखा. मैं इसमें फुल स्ट्रिंग नहीं रखी, मैंने बस सिंपली F और S दो कैरेक्टर्स रखे. एक बार फिर से आप ये स्ट्रक्ट समझा सकते हैं? एक बार फिर से समझिए. कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. हमारे सी में हमारे पास डेटा टाइप्स जो है आमतौर पर वो ये है, इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, और इनके कुछ वेरिएंट्स है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड है ना, ये सब. तो शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड इन सब अलग. सो दीज आर कैरेक्टर्स, बट इनमें प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ दीज टेक वन वेरिएबल एट अ टाइम, वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम. That is, if we want int x is equal to 100, so इस x में सिर्फ 100 ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं रह सकता है. इसको चेंज करने के लिए we were given the concept of arrays. अब इसमें 3-4 वेरिएबल रहते हैं, बट इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स रहते हैं. ये x है, दिस x वेरिएबल, नाम तो x है, लेकिन इसके अंदर तीन चीजें हैं, 2, 5 और 7.
यहाँ नाम था x, इसके अंदर एक ही वेरिएबल था, एक ही चीज थी। सो इस x के अंदर 3 वैल्यूज है, 2, 5 और 7, लेकिन इनमें ये तो ठीक है मल्टीपल वैल्यूज तो आ गए, इसमें नो मल्टीपल, जो ये है ऊपर वाली इश्यू, इसमें वी हैड नो मल्टीपल वैल्यूज, नो मल्टीपल वैल्यू फैसिलिटी। इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यू फैसिलिटी है, ठीक है, नो डिफरेंट टाइप फैसिलिटी। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मेरे पास ये x ऐसा हो कि पहला वेरिएबल इंटीजर हो, दूसरा वेरिएबल ऐसे, मैं चाहता हूं कि ये 200 हो रोल नंबर इसका, उसके बाद इसका नाम हो स्टोर, उसके बाद इसका हो स्टोर एड्रेस से श्रीनगर। आई वांट कि ऐसे स्टोर हो कि पहले नाम स्टोर हो, फिर एड्रेस स्टोर हो, फिर इसका सैलरी स्टोर हो 30 या कुछ स्टोर हो। सो यू कैन सी दिस इज नॉट पॉसिबल इन एरे। एरेज में एक एलिमेंट इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा डबल, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एरेज में सारे के सारे एलिमेंट्स इंट हो तो इंट ही होने चाहिए, कैर हो तो कैर ही होने चाहिए, डबल हो तो डबल ही होने चाहिए, ठीक है। प्लीज yes, होल्ड, 1 मिनट आप वेट करें, मैं अभी आता हूँ। आई एम सॉरी। हौसिक हाँ भाई बोल। तगन छिया और समझ हाँ ये ट्री ने किया। हाँ तेरे क्या कुछ होगा। नहीं ये सच में ये है ही नहीं कुछ। अब एग्जाम है मैथ का, कब है? मुझे क्या पता, ये सब बोल रहे थे एग्जाम है नवंबर में। वो सिलेबस किया था अपलोड किसी ने। तूने पढ़ा कुछ मैथ में? जब हाँ पता चल कि कब एग्जाम है, जल एग्जाम आइस ना पाई कार्ड से पत परो आराम से तेमी साथ। इन्हें पकड़ा ना मानान को, हमें पढ़ा वहां पे मानान था उन्हें लग गया। हाँ उसने बोला मुझे कल, अगर उसने की कंडक्ट क्लासेस आज हम भी एग्जाम देंगे है हमें, इसका रिन्यूएबल का एग्जाम नहीं है हमें आज। हाँ हाँ वार 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 वार, हाँ 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 हाँ, तभी तूने याद दिलाया। वो 13th को है ना शायद। हाँ पागल है उसको वो 13th को है, वो कल है। 12 नहीं, बोला था। 12 को और 13 तक हमें सबमिट करना है वो। अच्छा 13 तक सामने, अच्छा एक दिन है मतलब मतलब इसी- कॉपी पेस्ट आराम से कर लेना, फिर सबमिट हाँ, करना सर को। कल हाँ है। हाँ वही। क्या एग्जाम दे कैसे रखे सर ने, नोइंग दैट आराम से चीटिंग होगी। अरे वो छोड़ ना, वो मैथ होना चाहिए। बाय द वे ये क्लास ना YouTube पे सेव हो रही है, तो प्लीज ओके म्यूट म्यूट। गाइस नो पर्सनल क्वेश्चंस। महक अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास में चिल्लाना विलाना नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग। सॉरी आई टुक टाइम। मैं फिर से शुरू करता हूँ। तो कहाँ पहुंचा था मैं? हाँ, सो आई वांट टू से कि मैं चाहता हूँ कि इस मेरे एरे में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो, लेकिन we don't have any facility in store different type of data. They have given us a facility called structure. They tell us to create your own data type. आप खुद से अपना डेटा टाइप बनाइए, जो जो मर्जी हो वो स्टोर करे, इनमें से खोज कर। So we do this. We have this syntax struct, then name of my type which I want to create, and उसमें आप जो चाहे मर्जी रखना चाहिए। मैं उसमें एक मेंबर रखता हूँ int टाइप का, दूसरा मेंबर रखता हूँ char टाइप का, तीसरा मेंबर रखूंगा float टाइप का, ठीक है। So this is different kinds of data items I can put, and now this becomes a data type. This my struct, this becomes my own data type. ये मेरा खुद का एक डेटा टाइप बन जाता है। अब मैं इसके वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, जिस तरह x एक डेटा टाइप था, इसमें
अलग अलग टाइप के रहते थे। अब स्ट्रक्ट, ये जो माई स्ट्रक्ट है, ये मेरा डेटा टाइप है। इसमें 3 चीजें रहती है। ये एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर रहते हैं, और ना सिर्फ मल्टीपल वैल्यू स्टोर रहते हैं, उनका नाम भी स्टोर रहता है। हर वैल्यू का एक नाम भी मैंने रखा है, लेबल भी रखी है। पहला एक इंटीजर रखा है, उसका लेबल है रोल नंबर। फिर एक कैर रखा है, उसका लेबल भी रखा है इनिशियल। फिर एक फ्लोट रखा है, उसका लेबल रखा है सैलरी। सो आई हैव लेबल्ड दिस, एंड इस तरह से देन आई नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। मैंने बनाए 2 वेरिएबल इस नए टाइप के, जिसमें विनी डेटा टाइप बनो साथ बनाए में ज वेरिएबल s1 तिबे s2। हम एक सिंटैक्स शीट को स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट जो ऊपर लिखा है वही चीज यहाँ पे भी लिखनी है, या यहाँ पे टाइप डेफ करना पड़ता है, फिर शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। So you create struct my struct s1 struct my struct s2. So I have created now 2 variables s1 and s2। मेमोरी में 2 वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। एक s1 नाम का, उसमें ये 3 चीजें आ जाती है s1 में, और एक s2 नाम का, उसमें अलग से ये 3 चीजें आ जाती है। जैसे अगर आप int x और int y 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक दोनों int टाइप है, लेकिन x में अलग डेटा स्टोर होगा, y में अलग डेटा स्टोर होगा। इसी तरह s1 और s2 ये मैंने डेटा टाइप बनाए, s1 में अलग डेटा स्टोर होगा, s2 में अलग। सो मैंने S1 के पहले मेंबर, जिसका लेबल मैंने रोल नंबर रखा था, S1 का पहला मेंबर ये है, इसका लेबल रोल नंबर है। सो इस रोल नंबर में मैंने 100 डाला। उसमें दूसरा लेबल था इनिशियल, उसमें मैंने F डाला। सो नाउ दिस S1 डेटा टाइप, इसकी जो कॉपी बनेगी उसमें ये 2 एलिमेंट होंगे, 100 एंड F। एंड इसी तरह S2 में 102 एंड S। नाउ आई प्रिंटेड देम सिंपली S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट इनिशियल, उसमें वो हो जाएगा प्रिंट जो मैंने अभी अभी डाला है। So data of S1 is 100 and F, data of 2 is 100 and F. This is only to demonstrate कि एक structure type of data ऐसा होता है जिसमें हम multiple values रख सकते हैं। S1 में 100 रहा, 100 was an integer type data, and F रहा, F was a character type data. So these are 2 different data types, but वो दोनों S1 में store हो गए। ये इससे पहले C में possible नहीं था, अब ये C में possible है। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस टाइप पे तो पूछ सकते हैं। All right, so we'll move ahead. अब इसके बाद if this is a data type structure, जिस तरह array का पॉइंटर होता था, array का नाम ही array का पॉइंटर है, वह वेरिएबल का पॉइंटर होता था, क्या स्ट्रक्चर को भी, स्ट्रक्चर का एड्रेस भी हम किसी पॉइंटर रख सकते हैं? Can we store the address of a structure in a pointer? Is it possible? मान लीजिए हमने ये S1 या S2 बनाया, क्या हम किसी चीज के अंदर एड्रेस ऑफ S1 डाल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? ओके, जैसे हमने नीचे एड्रेस ऑफ X डाला इंट पॉइंटर PT में, क्या एड्रेस ऑफ S1 किसी चीज में डाल सकते हैं? जवाब है ऑब्वियसली हाँ। अगर इंट पॉइंटर PT में X यानी जो इंटीजर वैल्यू है वो जा सकता है, what do we need to write here? First of all we need to write a pointer name, से इसका नाम है PT या PTR, से PTR में हमने डाला, ठीक। लेकिन उसका टाइप क्या होगा? यहाँ इंटीजर पॉइंटर के लिए टाइप था इंट पॉइंटर, सो ऑब्वियसली इसका टाइप क्या है? S1 का, वही टाइप यहाँ पे भी होना चाहिए। S1 का टाइप है ये struct my struct, सो यहाँ इन क्वेश्चन मार्क्स के बजाय I should write the type that is struct my struct pointer PTR. This is simply just like this, int pointer PT is equal to add X, but struct pointer my struct pointer PTR is equal to and S1. So address of S1 मैंने इस PTR में डाल दिया। अब मैं S1 के कंटेंट्स को इस पॉइंटर के जरिए से एक्सेस भी कर सकता हूँ, इस पॉइंटर के जरिए से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक। वो किस तरह से? How we will change the contents of S1 or display the contents of S1. इस X का कंटेंट चेंज करने के लिए we used to write this star P is equal to 100. So this was the notation dereferencing. हम इसको डीरेफरेंस कर देते थे और इसमें वैल्यू डाल देते थे। इसी तरह प्रिंट करने के टाइम भी स्टार P यूज करते थे। यहाँ पर we have an indirection operator.
पॉइंटर के लिए वी हैव इनडायरेक्शन ऑपरेटर. वी कैनॉट राइट, हम ये नहीं लिख सकते इस जिस तरह पॉइंटर का कॉमन सेंस तो कहेगा दैट वी शुड राइट लाइक दिस, कंटेंट सेट ptr इज इक्वल टू क्या. इससे पहले लिखा हमने कंटेंट सेट p, अगर इंटीजर पॉइंटर था उसमें 100 डालो. अब कॉमन सेंस सेज कंटेंट सेट ptr इज इक्वल टू, बट दिस ptr पॉइंट्स टू अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप. स्ट्रक्चर एक सिंपल डेटा टाइप मत है, इसमें 3 वैल्यूज है, इसमें रोल नंबर है, इसमें इनिशियल है, इसमें सैलरी है. सो कंटेंट सेट ptr अगर मैं कुछ लिखूंगा से आई से 34, ये 34 किस में जाएगा? ये रोल नंबर में जाएगा, ये इनिशियल में जाएगा कि ये सैलरी में जाएगा? सो देयर शुड बी अ वे ऑफ नोइंग ये किस में जाएगा. इसीलिए स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर्स को जब हम डी रेफरेंस करते हैं उसके लिए स्टार यूज नहीं करते, उसके लिए ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ये एरो ऑपरेटर, और फिर नाम लिखते हैं और फिर लेबल का नाम. सो दिस इज द वे कि पॉइंटर के जरिए से स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे चेंज करना है. स्ट्रक्चर के खुद के जरिए से ऐसे करना होता है, s1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 34. अगर ये आमतौर पे करना होता बिना पॉइंटर के तो लिखते डॉट, ये बिना पॉइंटर का है. लेकिन अगर पॉइंटर से करना है जो भी अभी हमने बनाया तो इसको ये ऑपरेटर बनाते हैं. दिस इज माइनस एंड ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर. ये जैसे मैंने लिखा है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसके जरिए से पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं. अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं विल से ptr डॉट डी रेफरेंस नेम, इसके बदले इसका नाम x रख देते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी वेदर दिस रन. सो व्हाट वी डिड, अभी तक कोड में हमने क्या किया, अभी तक हमने दो स्ट्रक्चर बनाए, s1 और s2 इनिशियलाइज किया. s1 का रोल नंबर 100 और f रखा, s2 का रोल नंबर 102 एंड s रखा. फिर हमने S1 का पॉइंटर बनाया ptr, S1 का एड्रेस पॉइंटर में दे दिया, यानी इसका जो पहला वाला हमारा है रोल नंबर इज इक्वल टू 100 और ये f. फिर हमने ptr के रोल नंबर में 34 डाला जहां पर 100 था, और ptr के नेम में x डाला जहां पर s था, और अब हमने डेटा सीधे रन प्रिंट किया S1 का डॉट करके, नॉट यूजिंग ptr. तो दिस शुड आल्सो बी चेंज्ड इफ आवर प्रोग्राम इज करेक्ट. Structure has no name nahi hai, initial. You have not also corrected me. F11 initial. So you can see print output mein the data is S1 is 34 and X. हालांकि originally S1 का data था 100 and F, but it has become now 34 and X. How has it become 34 and X? Because we have changed it, we have hacked it using the pointer. But ये मुझे अलग से इसलिए बताना पड़ा क्योंकि structures का pointer का इस्तेमाल का तरीका is a little bit different than ARM pointers का तरीका. ARM pointers के लिए हम star use करते हैं, एरे के पॉइंटर के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के पॉइंटर के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि एरो है. ठीक है. सो इसको प्रैक्टिस कीजिए. आप पहले सी की अपनी जो आम बुक है उसमें स्ट्रक्चर्स खोलिए और स्ट्रक्चर के 1-2 प्रोग्राम करिए, फिर उसके बाद ये वाला प्रोग्राम करिए, उन स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर बनाइए. फिर से कह रहा हूं, ओपन एनी सी बुक दैट यू हैव एट होम, टेक द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर्स, वहां पे कोई एग्जांपल दी होगी स्ट्रक्चर की, उसको कीजिए. फिर उस स्ट्रक्चर का नीचे इस तरीके से पॉइंटर बनाइए, फिर उस पॉइंटर से उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को चेंज कीजिए और फिर उसको प्रिंट कराइए. ठीक है. और देखिए क्या वो चेंज होता है कि नहीं. फाइन. ये आपको फिलहाल करना है. फिर हम कल की क्लास में देखेंगे इसका फायदा क्या है और इसको किस तरह से फर्दर यूज किया जा सकता है. यहाँ पर बाय द वे एक और तरीका लिखने का है, स्ट्रक्चर्स को ऐसे भी डिफाइन आसान. इफ यू डोंट वांट टू राइट 2 टाइम्स स्ट्रक्ट माय स्ट्रक्ट, आप इसका कोई शॉर्ट नाम रखना चाहते हैं, सो यू कैन सी आल्सो अलाउज अस अ फीचर कॉल्ड टाइप डेफ. वो मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा. फॉर सम हु विल अंडरस्टैंड वी कैन राइट टाइप डेफ और यहाँ पर रखेंगे माय टाइप. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट माय स्ट्रक्ट यू कुड राइट माय टाइप. ये शॉर्टकट है. सो इट my type became your own type. This has become possible by using type def and फिर type का नाम
और इससे छोटा बन जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए डोंट यूज दिस, यू यूज वही पुराना तरीका, पूरे का पूरा लिखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट सॉरी माय स्ट्रक्ट। ठीक है, फिलहाल क्लियर है? सर जिस तरीके से हमने स्ट्रक माई स्ट्रक S1 का चेंज किया ना, ये सारी चीजें, तो हम स्ट्रक माई स्ट्रक का S2 का ये ना, जो ये स्ट्रक माई स्ट्रक S2 वैसे भी हम जैसे हमने S1 का किया वैसे हम S2 का भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर आपको S2 का एड्रेस देना पड़ेगा ना किसी पॉइंटर में। हमने फिलहाल S1 का एड्रेस दिया है पॉइंटर में, फिर आपको S2 का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा, फिर आप S2 का भी चेंज कर सकते हैं। ओके सर, आप अभी समझे? दिखा सकते हो? फिर क्या मसला है? ये जैसे ये लाइन लिखी, यही लाइन को कॉपी पेस्ट करके मैंने एक और पॉइंटर बनाया PTR2। ओके ओके सर, आया समझ, आया समझ, आया समझ। और फिर जब आपको चेंज करना हो, रादर देन राइटिंग दिस, यू कैन राइट PTR2 डॉट का रोल नंबर, PTR2 का रोल नंबर 397, और इसमें इसका कैरेक्टर डाल देते हैं D। ठीक है, एंड देन व्हेन वी रन इन यूजिंग नॉर्मल S1 एंड S2 रन करते हैं, तो इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, उसका अपने पॉइंटर से चेंज हो गया, उसका अपने पॉइंटर से चेंज हो गया। या आप ये अगर नहीं करना चाहते हैं, नया पॉइंटर नहीं बनाना चाहते, आप पुराने पॉइंटर को ही रीयूज कर सकते हैं। ऐसे PTR में आप डालो PTR में ही एड्रेस ऑफ S2, सो यू रीयूज, दिस कॉल्ड रीयूजिंग द पॉइंटर। अब पुराना नहीं, अब इसमें नया आएगा, then you don't need to do PTR ka 2, you can write PTR now, because now the pointer is pointing towards a new location, towards a new address. Now I am using the same pointer to modify this because it's pointing to a new location. समझ आया? यस सर। Okay, any further questions? नो सर, थैंक यू सर। Okay, और कोई पूछना चाहे तो प्लीज। तो फिलहाल इसको प्रैक्टिस करो, किसी को जो भी दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है? सो इंशाल्लाह रहमान।